ठीक है देखिए, अच्छा ठीक है ओके। हमने लाइन आर्क सर्कल कमांड कर लिया है ना, क्लियर है? कोई डाउट? दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? जो आपने प्रॉब्लम पूछी थी मैंने अभी सुबह देखी, मैंने उसमें लिख दिया था वो टेंजेंट टेंजेंट से मिलेगा, बताया था ना मैंने। सर बीच के ना सर्कल अंदाजे से दिया था मैं ना, वो भूल गया था, मतलब रेडियस की तरह ड्राइंग थी वो जो बुक में मैंने देखी, उसके अंदर था नहीं, इसलिए फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, जब देखा उसमें तो मैंने आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी तो शेयर करी भी है ना, उसमें है नहीं सर, बड़ी वाली बुक की नहीं है। मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर करी है ना? क्या बात कर रहे हो? चलो सर लास्ट ये जो मैंने ये जो है बुक, ये आप इसकी सॉफ्ट कॉपी दी है, छोटी वाली हार्ड, छोटी वाली है मेरे पास। इसकी सॉफ्ट कॉपी तो है आपके पास कि नहीं है? नहीं है? ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो सबको मिली है, आपने ऑटो कैड पूरा कर दिया, आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है। मैं भी दे देता हूँ, चलो कोई नहीं सर, भेज देना। मैं भी दे देता हूँ, जो काम साथ साथ हो जाए वो ठीक है, नहीं तो सबको पहले दिन ही दे देते हैं, इसके बगैर ड्राइंग बनाओगे कहाँ से? भेज दिया आपके पास, अभी आ जाएगी। तो आज हम आगे कमांड करेंगे। अगला कमांड मैं आपको कराऊंगा रेक्टेंगल, पॉलीगन और एलिप्स, ठीक है? तो आपने देखा कि हम जब भी किसी राइट एंगल की फिगर को बनाते थे तो लाइन कमांड देते थे, ऑर्थो ऑन करते थे, है ना, और ऑर्थो ऑन करके फिर हम ये वैल्यू भरते थे। इसमें मैं समय बहुत लग जाता था। अभी देखो मैंने दिया ये 2x2 का मैं बना रहा हूँ, तो टाइप करने में तो टाइम लगता ही था, है ना? इतना टाइम अगर हमें लगेगा, @ @2 @0 ऐसे करते थे ना इसको, और डायरेक्ट मेथड में क्या था कि पोलर में जाके सेट कर लेते थे एंगल, ये भी करके देखा था, पर इसमें तो टाइम बहुत लग रहा है। ऑटोकैड हमारे काम को फास्ट करने के लिए है, हमारे काम को लंबा मुश्किल करने के लिए थोड़ी ना है। तो हमारे पास डायरेक्ट इसके कमांड दिए गए हैं। वो आपको तरीके इसलिए सिखाए थे कि आपका हाथ कीबोर्ड पे सेट हो जाए, और फ्यूचर में कभी आपसे बोले एक लाइन लगा के दिखाओ, अच्छा एक लाइन लगा के दिखाओ जिसकी लंबाई 7.5 है और एंगल है मान लो 33 डिग्री का, तो कैसे लगाऊंगा मैं? मैंने एक पॉइंट दे दिया, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा @7.5 एट एन एंगल 33, लो बन गई, है ना? ठीक। तो अगर आपको लाइन लगाने का मेथड ही नहीं आता तो आप करोगे कहां से फिर इसको? ठीक है जी। तो इसलिए वो हमने सीखा था। अब हम अगला कमांड सीखने जा रहे हैं रेक्टेंगल। जब आप रेक्टेंगल कमांड देते हैं तो रेक्टेंगल पहली बात तो राइट एंगल फिगर को बनाने के लिए करते हैं, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर में तो सभी साइड बराबर होती हैं, है ना, और इसमें क्या होता है कि कोई साइड बड़ी छोटी हो सकती है। जब आप रेक्टेंगल कमांड देते हो तो इसने आपसे कहा फर्स्ट कॉर्नर बताओ, मैंने पहला कॉर्नर सिलेक्ट करा 1, फिर इसने कहा दूसरा कॉर्नर बताओ, मैंने दूसरा कॉर्नर सिलेक्ट करा 2। 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट करने हैं, चाहे आप पहला पॉइंट ऊपर ले लो, दूसरा पॉइंट नीचे ले लो, पहला नीचे ले लो, दूसरा ऊपर ले लो, बात एक ही है। रेक्टेंगल बन गया। लेकिन जो रेक्टेंगल हमने ये बनाया इसका कोई प्रॉपर साइज तो है नहीं, हमने वैसे बना दिया। एक और बात, जब आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हो, अगर मैंने इसको लाइन से बनाया होता तो ये 4 अलग अलग लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है हमें मिटाने के लिए, है ना? अब की बार आपने देखा कि एक ही साथ पूरा सिलेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल बना हुआ है पॉलीलाइन से, लिखा है इसके साथ में पॉलीलाइन, ये पॉलीलाइन से बना है, और जो ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बनती है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ठीक? इसे एक्सप्लोड करके हम अलग अलग लाइन में बदल सकते हैं और ज्वाइन करके फिर वापस पॉलीलाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको मिटा दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड दिया, हम बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल प्रॉपर साइज का। मैं चाहता हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं जिसका साइज 2x2 हो, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। पहला पॉइंट देने के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे @ जितनी लंबाई वो भरो, जितनी चौड़ाई वो भरो। मैंने @4 दिया, @4, 2 एंटर। मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया 4x2 का, ठीक है। फिर से देखिए, मैंने पॉइंट क्लिक करा, पॉइंट देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। अब की बार मुझे 4x4 का चाहिए था स्क्वायर, तो मैंने @4, 4 दिया, बन गया।
तो हम राइट एंगल फिगर बनाने के लिए हमेशा रेक्टेंगल कमांड का यूज करेंगे। हम कभी भी लाइन कमांड से ये काम नहीं करेंगे। आ गई बात समझ? ठीक है जी, ये कमांड था रेक्टेंगल का। इससे अगला कमांड हम सीखेंगे पॉलीगन का। जैसे आपने 3 साइड का, 5 का, 7 का, 8 का वो सब बनाए थे पॉलीगन, है ना, देखे थे ना वो बना के। तो पॉलीगन बनाने के लिए भी हमें डायरेक्टली कमांड पॉलीगन दिया गया है। इतना समय अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो फिर तो क्या फायदा हुआ ऑटोकैड का। हमारे पास कमांड डायरेक्टली पॉलीगन का है। जब आप पॉलीगन कमांड देते हैं तो वो आपसे कहते हैं नंबर ऑफ साइड बताओ। इसमें देखो ब्रैकेट पे 4 लिखा है, ये है डिफॉल्ट जो वो पहले से बता रहा है आपको कि इसमें फिलहाल ही 4 बना रहा है भैया, 4 साइड देगा आपको। आपको अगर अलग चाहिए तो आप यहाँ पे भर दो। मैंने कहा मेरे को तो 8 चाहिए, कर दिया हमने एंटर। अच्छा, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि मैक्सिमम कितने साइड होता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अगर हम ये चेक करना चाहें कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है, तो मैंने यहाँ क्या किया, जानबूझ के 2 लिख दिया, जबकि 2 तो होती नहीं है। मैंने इसलिए लिखा कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम पता लग जाए। यहाँ पे दिखाया इसने कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 1024 आप ऑटोकैड में बना सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ से कहा। अच्छा, उसने कहा नंबर ऑफ साइड बताओ। जो वैल्यू आपको चाहिए अगर वो पहले से ऑलरेडी ब्रैकेट में है, 8 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको रीटाइप नहीं करेंगे। कोई भी वैल्यू या ऑप्शन आपको ब्रैकेट में दिखाई दे तो आप उसको रीटाइप नहीं करोगे। उससे अलग देना होगा तो करेंगे, लेकिन उसको रीटाइप नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, खाली एंटर कर देंगे। मेरे एंटर करने का मतलब वो कि मुझे 8 ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे आपसे ये पूछ रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगन। हमने क्या करना है, एज वाली ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है, एज। ठीक, हम जो पॉलीगन बनाने जा रहे हैं ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जब इसकी सभी भुजाएं, सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो मैं इसकी एक साइड जितनी लूंगा वो बाकी की तो उतनी हो ही जाएंगी ना अपने आप ही। आप एक बार के लिए ये भूल जाओ कि हम पॉलीगन बना रहे हैं। आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि आप लाइन लगा रहे हो, और तो हमने करा ऑन। अब मैं जितनी इसकी एक लाइन की लेंथ दूंगा उतनी बाकी की बनी जाएगी। तो मैंने देखो यहाँ से लाइन दी, नीचे वाली लाइन में बेस लाइन बना रहा हूँ, ऑर्थो ऑन करते मैंने यहाँ पे 2 टाइप करके एंटर करा, बन गई। देखो कितना आसान हो गया, है ना। फिर से मैंने कमांड, अच्छा आपको पॉलीगन कमांड की शॉर्ट फॉर्म थी POL, 3 टाइप करने पड़े यहाँ पे, क्योंकि P से पैन होता है, PO से पॉइंट होता है, तो POL ही टाइप करना पड़ेगा ना मुझे। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। आप चाहे कैपिटल में टाइप करो चाहे स्मॉल में टाइप करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। नंबर ऑफ साइड जिसने पूछा, आपको याद होगा पिछली बार हमने जब बनाया था तो हमने 7 साइड वाला नहीं बनाया था। हमने 3 का बनाया था, 4 का बनाया था, 5 का बनाया था, 6 का बनाया था, फिर 8 का बनाया था। 7 का नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यदि हम 360 को 7 से भाग करते हैं तो एंगल आता है पॉइंट में, सीधा नहीं पूरा डिवाइड होता ना। इसी वजह से हमने बनाया नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर हमें कोई सेप्टेगन बनाने को देगा तो हम बना ही नहीं सकते। हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया 7 और एंटर कर दिया। फिर आपने इस पे एज पे जाके क्लिक करना है। इस बात एज क्या चीज है सर? है एज? हाँ, क्या क्या चीज है मतलब? एज अभी बताता हूँ। ये देखो मैंने लिया, मैं आपकी बात जो बना रहा हूँ पॉलीगन, इसकी मैं एक साइड को 2 का देना चाहता हूँ। तो ये जो वैल्यू आप भर रहे हो नीचे, ये जो है ना, बस ये आप ये भूल दो पॉलीगन बन रहा है। आप सोचो एक लाइन लगा रहे हैं, ऑर्थोगोनल है नीचे की बेस लाइन। तो मैंने इसकी वैल्यू 2 की दी। तो एज में हम इसकी एक साइड को बताते हैं ये। अच्छा, ये आपने ये बताया, ये 2 जो मतलब आप टाइप कर रहे हो। हाँ, जो मैं 2 टाइप कर रहा हूँ वो इसके एज है। और जाहिर सी बात है जो इसकी एक साइड जितनी है बाकी सभी उतनी होंगी, है ना। तो ये है इसको बनाने का आसान तरीका। उसमें तो मैं काफी समय लगता था, इसमें आपने देखा कि हमने बड़ी फटाफट इस काम कर लिया। ठीक है जी, ओके, समझ आ गया। तो आज के बाद पॉलीगन कभी भी लाइन से ही बनेगा, ना रेक्टेंगल या स्क्वायर लाइन से बनेगा, वो इसी कमांड से बनेगा। रेक्टेंगल के जैसे पॉलीगन भी पॉलीलाइन से बना हुआ है, तो सिलेक्ट करने में सिलेक्ट भी होगा और डिलीट करने पे एक साथ डिलीट भी होगा। ठीक है, अगला कमांड हम इसमें सीखेंगे एलिप्स का। अगर हमारे पास एक सर्कल है, मान लो हमारे पास एक सिक्का है, कॉइन, ये हमारे पास एक कॉइन है। यदि आप कॉइन को टॉप व्यू में देखेंगे तो
तो सिक्का हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा हमें टॉप व्यू में देखने पे। और जब हम इसी सिक्के को फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। सिर्फ इस सिक्के की मोटाई नजर आएगी। टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में लाने के लिए हमने इसको कितने डिग्री के एंगल पे घुमाया, बता सकते हो? टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में लाने के लिए हमने इसको कितने डिग्री के एंगल पे घुमाया? 90 डिग्री के। ठीक है। अब मान लो कि आप ये समझ के चलो कि हमारे पास ऐसे था ये, अब मैंने इसको ऐसे देखा तो 90 पे घूमा ना, 90 पे घूमा ना इस तरीके से, तो 90 पे घूमा ये। ठीक। अच्छा, ये हम अब एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स की शॉर्ट फॉर्म होती है ई एल एंटर। जब आप एलिप्स कमांड देते हैं तो ये आपसे कहता है फर्स्ट एक्सिस एंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बताओ, हमने पहला पॉइंट दिया, फिर इसने कहा दूसरा पॉइंट बताओ, मैंने दूसरा पॉइंट दिया, ये देखो, और फिर इसने कहा डिस्टेंस टू अदर एक्सिस बताओ, मैंने फिलहाल तो ऐसे ले लिया ये। आपने देखा अगर मैं इसी सिक्के को 90 डिग्री पे ना घुमा के 70 या 75 डिग्री के एंगल पे घुमाऊं तो मुझे क्या दिखाई देगा? ना तो ये शेप राउंड होगी, ना ये शेप रेक्टेंगल होगी, वो शेप होगी अंडाकार शेप, जिसे हम एलिप्टिकल शेप कहते हैं, कुछ ऐसा बनकर आएगा। ये तो एलिप्स मैंने बनाया बिना किसी साइज के, अगर आप प्रॉपर साइज का बनाना चाहते हैं तो वो समझते हैं। अच्छा, आप देखो ऑर्थो और पोलर में से एक ही ऑप्शन एट ए टाइम ऑन रहती है। अगर पोलर ऑन किया तो ऑर्थो ऑर्थो ऑन किया तो पोलर ऑन। मैंने पोलर को फिलहाल ऑन कर दिया। हमने फिर से कमांड दिया एलिप्स का, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ई एल। आपको कमांड की शॉर्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया, पहला पॉइंट देखो हम बता चुके हैं, और वो पहला पॉइंट मैंने जो क्लिक किया वो फर्स्ट पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट वो मांग रहा है आपसे इन दोनों के बीच की दूरी, कह रहा है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। दूसरा बताओ। मैंने क्या किया कि दूसरा पॉइंट जो है वो 3 वैल्यू देके एंटर करा। तो इसने क्या किया, इसका सेंटर डेट पे अपने आप निकाल लिया। पहला पॉइंट था हमारा 1, दूसरा पॉइंट मैंने दिया 3 की दूरी पे, तो इसने क्या किया कि 1.5 का सेंटर खुद ब खुद निकाल लिया, ये आगे सेंटर। ठीक है। अभी आपसे अगली क्या बात मांग रहा है? ये मांग रहा है अदर एक्सिस डिस्टेंस। ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये बढ़ता कम हो रहा है, इसे हम कहते हैं अदर एक्सिस डिस्टेंस। जैसे सर्कल में रेडियस होता है, इसमें हम इसको कहते हैं अदर एक्सिस डिस्टेंस। अगर इसकी वैल्यू मैंने 1.5 से कम रखी तो बड़ी साइड को कहते हैं मेजर एक्सिस, छोटी साइड को कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है। अगर तो मैंने 1.5 से कम रखी तो ये मेजर होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइनर होगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1.5 से ज़्यादा कर दिया, देखो मैंने 3 कर दिया, तो क्या होगा? वर्टिकल मेजर होगा और हॉरिजॉन्टल माइनर होगा। और अगर मैंने इसको 1.5 का 1.5 ही रख दिया तो ये 3 पॉइंट सर्कल ही बन जाएगा। आई बात समझ? मतलब हमारी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा। हम उसको किसको मेजर एक्सिस किसको माइनर बनाना चाहते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर देखिए मैंने वैल्यू दे दी मान लीजिए 0.5 की और एंटर करा। अब मैं यहाँ डायमेंशन लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये बाहर से लेके बाहर तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी 3 की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेंटर आ गया 1.5 पे, ये 0.5 दिया था आपने। अब हमने प्रॉपर डायमेंशन देके बनाया इसको, है ना? तो इस तरीके से एलिप्स को बनाया जाता है। आगे बात समझ? इस तरीके से एलिप्स को बनाया जाता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपनी ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको वर्कबुक दी थी ना मैम ने, प्रिंस वर्कबुक मिली थी ना आपको, इसके अंदर में जो ड्राइंग थी, तो अब आपने इन ड्राइंग्स को ट्राई करना है।
इसमें है सब वो वीडियो जो आपने भेजा है। ये मैंने अभी भेजा ना। हाँ, इसमें हाँ है। इसमें है। अच्छा अब आपने करना क्या है, यहाँ पे मेरे सामने बैठ के ड्राइंग बनाओगे आप ये वाली, ये देखो दोनों मिलकर बनाना, एक ड्राइंग आप बनाना फिर एक ड्राइंग आप बनाना। इधर घुमा लो कुर्सी अपनी, दोनों तरफ